ये अत्यंत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। श्रील जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं कि देखिए, भक्ति में और भक्ति की क्रियाओं में सुख पहले दिन से ही होता है। आपने जब पहली बार कोई प्रवचन सुना या कीर्तन सुना, आपको अच्छा लगा, इसलिए आप दोबारा उसमें प्रवृत्त हुए आने में। तो आप जानते हैं कि श्रद्धा से व्यक्ति शुरू करता है, हाँ अच्छा है, फिर से आते हैं फिर से सुनते हैं, फिर से जब करते हैं, ऐसे करके सही है, सही लग रहा है। तो वहाँ से ही करते करते जैसे से हम करते जा रहे हैं तो हमको टेस्ट है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति एक स्टेज होती है। आप जानते हैं श्रद्धा, फिर उससे व्यक्ति साधु संग करता है, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा। तो अब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन वो जीवन में एक बार क्रॉस करना है। पहली बात, जीवन का मतलब अनंत जीवन में एक बार क्रॉस करना है। दूसरा, उसमें आपको टेस्ट ऐसा एकदम प्रकट नहीं दिखेगा, हमेशा नहीं दिखेगा, लेकिन अब आपसे कह दीजिए कि छोड़ दीजिए तो नहीं, छोड़ भी नहीं सकते। ये है अनर्थ निवृत्ति की स्टेज, समझ रहे हैं। प्राय हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति पे हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, ये भक्ति का टेस्ट है वो प्रकट दिखने लग जाएगा। तो निष्ठा 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 के स्तर पे प्राय 75% हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो उस अवस्था में जप में टेस्ट, भक्ति में टेस्ट आपको सीधे प्रकट दिखाई पड़ेगा। और अनर्थ निवृत्ति में भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी थोड़ा रूखा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी रूखा लगता है। ये तो आप लोग 16 माला करने में भी अनुभव करते होंगे। कोई के नाम बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े अच्छे, मतलब एक डायरेक्ट अनुभव होता है सुख का, और उसके बाद कुछ सूखा चला जाता है, ऐसे रहता है। तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। वो भगवान, हमारी चित्त की अवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। भगवान का नाम हर प्रकार से प्रभावशाली, वो शुद्ध करता ही जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जब टेस्ट प्रकट नहीं दिख रहा था तब भी प्यूरिफिकेशन हुआ है नामोच्चारण करके, तभी तो निष्ठा के स्तर पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि पहले टेस्ट आएगा और फिर हमारा हृदय शुद्ध होगा। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट। अभी हम दवा के रूप में ले रहे हैं और एक दिन वह अमृत के रूप में हो जाएगा। तो अब मैच में जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि देखिए, हम लोगों को प्रेम को तो हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो पहला स्टेशन पहुंचना है वो है निष्ठा। और इसी कारण, और वो हम तभी पहुंच पाएंगे जब अपने हृदय को हम शुद्धिकरण करें। तो हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। जितना अच्छे से जाप करेंगे उतना अच्छे से हृदय का शुद्धिकरण होगा और उतनी जल्दी टेस्ट आएगा। इस समय टेस्ट आए या नहीं आए, लेकिन जितना गंभीरता से सुनने का प्रयास करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, उतना तीव्रता से ये हमारे हृदय में काम करेगा। चॉइस आपकी, सभी की है, हम सब की है। सो घबराइए मत, कीप चैंटिंग एंड रेगुलर टेस्ट आएगा। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, ये निष्ठा है क्या? विक्षेप अभावात। विक्षेप मतलब आज भक्ति कर रहे हैं, आज छोड़ो, आज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। रोज करेगा व्यक्ति, क्योंकि उसको रोज रुचि मिली। इस पर एक और मैं आपको सच्ची घटना बताऊं। भुवनेश्वर प्रभुपाद जी के शिष्य ब्रह्मचारी थे इस्कॉन वृंदावन में, अब शरीर छोड़ दिए। तो मैंने कहा, प्रभु जी आप रोज कैसे करते हैं सब कुछ? सेम उत्तर, इफ़ यू हैव टेस्ट फॉर समथिंग यू कैन डू इट एवरी डे। अगर आपको रुचि है उसमें तो आप रोज कर सकेंगे। ओके, सो लेट अस चैंट हरे कृष्णा।